क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? नमस्कार बाबा टी स्टॉल। वेलकम टू बाबा टी स्टॉल। हेलो सर, हेलो। क्या हाल चाल है? तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पर अब बिना माइक के, अभी माइक भी नहीं है, एकदम बढ़िया आवाज आने लग गई। बहुत बढ़िया भी बाबा टी स्टॉल। और बताइए, कैसे हो बाबा? प्रीति बोल रही है। नमस्ते बाबा, कैसे हो? सब कैसे हैं? बढ़िया है सब। आज गजल? कौन सी गजल? बाबा टी स्टोली, ब्रांड नेम ऑफ कोटा। बहुत बढ़िया। कौन सी वाली? जैसे बताओ तो सही, कौन सी सुननी है? सुना है। बताइए तो सही। गली में आज चांद निकला, वो गजल नहीं है राजा। मैं कहूँ तो आप रोने लग जाएंगे फिर। बहुत जबरदस्त गजल होती है तो फिर रोने लग जाते हैं बच्चे। सुना है वो किसी से कम नहीं रही आजकल। सुना है वो किसी से कम नहीं रही आजकल। गनीमत है खुद से उसकी जम नहीं रही आजकल। यार बाद में, बीच में सुनाओ, अभी नहीं। आप बता दीजिए मुझे, वॉइस तो सही आ रही है? वॉइस सब आ रही है? एक तो ये है, याद रखना। सुना है वो किसी से कम नहीं रही आजकल, कितनी कमजोर हो गई। दूसरे वाली ये है, तीसरी है कुछ बेखुदी में तो कुछ खुदगर्जी में लिखे थे। चौथी है एक और भूल मुझसे होने दीजिए। ये सब मैं खुद लिखता हूं। ना बेकली है ना होश में है। पांचवी है मतलब अहले नजर में गिर जाने दो। छठी है, ये बहुत फेमस है। मांगने तो मार लेते, मांग लेते दहर खुदा से, मगर हमने मांगी तेरी खैर खुदा से। आजकल तुम खुदा, तुम आजकल तुमको खुदा कहने लगे हैं, जानबूझकर पाल लिया बैर खुदा से। ये मैंने 6 लिखी हैं अभी, केवल अन अकेडमी पे आने के बाद 6 लिखी हैं। अंश जोशी कुछ कह रहा है, मेरा दोस्त है वो। इस गांव में मेरा पहला दोस्त है अंश जोशी। फ्लोरीन है, और एक कार्बन पे 3 फ्लोरीन लग रहा है अंश, दूसरे कार्बन पे 1 क्लोरीन ब्रोमीन लग रहा है।
जिस पर 3 लग रहे हैं उसको 1 नंबर देंगे, जिस पर 2 लग रहे हैं उसको 2 नंबर देंगे। नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 3 फ्लोरो इथेन। बहुत आसान है बेटा, इसका नाम एमाइड है। ये 1 नंबर होगा, फिर लंबी चैन लेंगे तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो, 6 कार्बन है, हेक्सेनामाइड। लक्ष्य भी लेके आया डाउट, ऑर्गेनिक टीचर आफ्टर एरिटोपर। मुन्ना भैया का कुछ ले गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर एवरी टॉपिक। हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। लक्ष्य राज लेके आए। भाई इसमें सही है नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन सही नहीं है। पता है इसको लिखने का तरीका है जो एग्जाम में आया 2 ब्रोमो 2 इथाइल क्लोरो इथाइल वाला, उसको लिखना सही नहीं है, सही तरीका नहीं। उसको ब्रैकेट में लिख के बताना चाहिए था कि इथाइल ऑक्सीजन के ऊपर वाला है। एक करेक्शन है। Which selection of PCC is true? पहला गलत है राजा, दूजा भी गलत है राजा, तीजा भी गलत है राजा, चौथा भी गलत है राजा, सारे गलत है। इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना, तीसरा इसका सही ये होगा। ये ऐसे है, यहां कार्बन है तो ये सही एक ही ये होगा। ऐसे सेलेक्ट करिए, 1 2 3 4 की चेन। कैसे हैं साहिब, आपकी बहुत याद आती है जब आपकी क्लास नहीं होती है। आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एस्टर एमाइड में बाइवलेंट होता है, एसिड हैलाइड मोनोवलेंट होता है। सही है ना सर, बिल्कुल सही है। सर IUPAC के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस क्लास शेड्यूल कर दो प्लीज। कर देंगे, आज रात को भी आ जाए, मॉड्यूल कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करा दूंगा। आज रात को मैं प्रैक्टिस से उसमें मॉड्यूल करूंगा, जिन बच्चों को दिक्कत है वो आ जाए। आइसोमेरिज्म में जितना कराया है उतना करवा देंगे। साउंड व्हेन आई ओपन मॉम फॉन्ट। अरे यार पता नहीं क्या लिख रखा है, कुछ ज्यादा भाव हो रहा है। सर हमने IUPAC की प्रैक्टिस डिस्कस कर दी। हाँ डिस्कस कर दिया है वो, मैंने अपने मॉड्यूल को नर्चर कहाँ तक डिस्कस किया है, मुझे सिर्फ 50 क्वेश्चन तक ही मिला है, बता दीजिए। बेटा मैंने आइसोमेरिज्म का तो शायद आप लोगों को निकल दिया नहीं है, जो था मैंने वो अभी डिस्कस किया आप लोगों का। आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल है। साइक्लोप्रोपेन पढ़ना है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जन्मदिन है, खूब आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बहुत आशीर्वाद, जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसी तरीके से मुस्कुराती रहो, खूब आपको तरक्की मिले, भगवान आपका भला करे। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक आज चलने वाला है और बहुत ही गजब टॉपिक। एक बात तो बता दो आप लोग, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ स्टार्ट करिए। डाउट मैं ले लूंगा, सबके डाउट लूंगा, आप लोग मेरी पहचान है साहिब। देखो जरा क्या है, आइसोमेरिज्म टॉपिक चल रहा है तो अपने को यहां से उठाना पड़ेगा चीजों को। सर आई एम न्यू, मैं स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। साइक्लोप्रोपेन पढ़ाना है। साइक्लोप्रोपेन आपको पता होगा, मैंने पूरा आपको कन्फॉर्मर पढ़ा दिया था कि यदि फ्रंट या बैक कार्बन पर किसी एक में भी डिफरेंट होते हैं, 3 एटम फ्रंट पर या बैक में किसी एक पर डिफरेंट होते सेम होते हैं,
तो दो ही फॉर्म बनी है, एक्लिप्स और स्टैगर। यदि फ्रंट और बैक में से, यदि फ्रंट और बैक में से, हाँ, यदि फ्रंट और बैक में से, यदि फ्रंट और बैक में से भाई साहब एक एक डिफरेंट है तो चार फॉर्म बनेंगे। आपको याद हो गया? तो कितने फॉर्म बनेंगे साहब? चार फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं, आवाज एकदम बढ़िया आ रही है ना? समझ में आ रहा है? बताइए, एक तो होती है गोच फॉर्म और एक होती है एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स और गोच, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एक्लिप्स और गोच में से। आवाज तेज करूं क्या या सही चल रहा है? नहीं, आपको पूछूं, हाँ गोच और बताओ, नहीं ज्यादा स्टेबल कौन होती है? हमेशा एंटी एंटी एंटी। क्या कभी गोच भी स्टेबल हो सकती है? क्या कभी गोच भी स्टेबल हो सकती है? हाँ, गोच भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है यदि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। गोच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो गोच भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, गोच भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, गोच भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, गोच भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। आज बहुत प्यारा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ मारा? हम लोग बहुत प्यारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम बहुत बढ़िया नाम है, और वो था साइक्लोएल्केन। आपको ये सिखाना चाहता हूं रिंग के बारे में, बोलो है ना? रिंग के बारे में, रिंग पढ़ाऊंगा फिर जीआई। आप लोगों को रिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना, देखिए रिंग के बारे में, लेकिन इतना प्यारा आपको चीजें बता रहा हूं रिंग के बारे में, समझ मारना। तो सुने जरा, बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, समझ मार। रिंग के बारे में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी, देखो जरा क्या है रिंग, जैसे आपके सामने बताया, इससे पहले आज तक मैंने ऐसे बताया कि कोई 3 की रिंग गुजरी, कोई 4 की रिंग गुजरी, 5 की रिंग गुजरी, आप लोग देखते ही उसके बारे में कमेंट्स पास करते हैं। 3 की रिंग आई, आप कमेंट्स पास करते हैं, 4 की रिंग आई, कमेंट्स पास करते हैं, 5 की रिंग आई, कमेंट्स पास करते हैं। लेकिन आज आप ये पढ़ने वाले हैं कि हर एक रिंग चाहती क्या है, हर एक रिंग का सपना क्या है, रिंग चाहती क्या है, रिंग के सपने क्या है, मतलब 4 रिंग 5 रिंग एक जगह बैठी हैं तो वो किस टाइप की बात करती हैं, समझ मारना। रिंग बैठी बैठी क्या बात करती है, समझ मारना। मान लो 4 रिंग हैं, वो क्या बातें करती हैं, किस टाइप की बातें करती है, वो हम लोग चुगलियां, हाँ अच्छी बातें बुरी बातें वो हम सब करेंगे, समझ मारना। ये बात हम लोग आज करेंगे। नेक्स्ट में देखिए सर, नेक्स्ट में हम लोग ये देखिए, हाँ सब बाबा टी स्टॉल, ये सब बाबा टी स्टॉल की ऑथराइज्ड घटना है। नेक्स्ट में आप लोगों को बताना है, सना समझ में आ रहा है? सुनिए जरा क्या है। तो एक बात सुनिए, दुनिया में एन मैंने आपको लिखवा चुका था, एनी साइक्लिक कंपाउंड हैव 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन, एनी साइक्लिक कंपाउंड हैव 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन, एनी साइक्लिक कंपाउंड हैव 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। उसमें 3 टाइप की स्ट्रेन हो सकती हैं। पहली स्ट्रेन हो सकती है उसमें एसएस, एसएस हो सकती है। दूसरी स्ट्रेन उसमें हो सकती है टीएस हो सकती है। तीसरी स्ट्रेन उसमें हो सकती है एएस, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन हो सकती है। और यहां पर एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बेयर, क्या नाम था? बेयर, बेयर नाम का साइंटिस्ट आया और उसने अपनी एंगल स्ट्रेन थ्योरी दी, एंगल स्ट्रेन थ्योरी, BAYER, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी। कुछ जगह तो स्पेलिंग इसकी ये होती है BAYER, और कुछ जगह अलग स्पेलिंग होती है, बोलो है ना? BAYER, और एक जगह होती है साहब BEAYER भी होता है, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी, एंगल स्ट्रेन। तो इसमें BAEYER भी होता है, समझ मारना। तो यह कोई बात नहीं। तो एक बात सुनिए, अब बेयर ने क्या किया साहब, बेयर ने, BEAYER, बेयर, बेयर ने क्या कहा साहब, उसने कहा दुनिया में भाई साहब क्या करता था, वो रिंग जैसे देखता था, जैसे उसको कहता था कि जो रिंग जैसी दिखती है वैसी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जानते हैं जो जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं। तो होता क्या था, लेकिन वो मानता था कि जो तुम्हें दूर से जैसा दिखाई देता है वैसा होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है, समझ मारना, वैसा होता नहीं है। तो वो क्या करता था साहब, समझ, बेयर ने साहब घर पे बैठे बैठे स्ट्रेन निकालता था, और बेयर ने स्ट्रेन निकाली सबकी, तो भाई साहब उसने दुनिया को कह दिया साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इसी के साथ बेयर का कैरियर वही खत्म हो गया। व्हेन बेयर परफॉर्म्ड हिज एंगल स्ट्रेन थ्योरी, ही assumed that every molecule have planar structure। उसने कहा दुनिया को कि ये मॉलिक्यूल होते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक बिल्डिंग लेके आ रहा हूं, वो बेयर कहता था ये बिल्कुल ऐसे प्लेनर रहेगा, ये ऐसे, ये कहता था कि ये प्लेनर है, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये प्लेनर ऐसे रहेगा, जबकि ये रहता नहीं ऐसा, ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है।
वो कहता था इसको प्लेनर, ये देखो तुम्हारे सामने कैसे फ्लेक्सिबल है, ये पूरे दिन कन्फॉर्मर बनाते हैं, कन्फॉर्मर, देखो कैसे कन्फॉर्मर, और वो कहता था ये प्लेनर है, समझ मारा, जबकि ये बहुत सारे कन्फॉर्मर बनाता है, ठीक है। यहीं पे बेयर समझ मारा फ्लॉप हो गया, और उसी के साथ बेयर का कैरियर भी वही खत्म हो गया। मैं आपको सिखाता हूं साइक्लोप्रोपेन पर। एक बार आप लोग बाबा टी स्टॉल पे खड़े थे, साइक्लोप्रोपेन बहुत प्यार प्यार से सीखोगे आज। आज बहुत तगड़ा लेक्चर है, साइक्लोप्रोपेन, नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा, साइक्लोप्रोपेन। मैं आपको साइक्लोप्रोपेन पढ़ाऊंगा, इसके बाद साइक्लोहेक्सिन पढ़ाऊंगा। बस सुनिए जरा क्या है, सुनिए, समझ आ रहा है? साइक्लोप्रोपेन सुनो, समझ आ रहा है? ये है साइक्लोप्रोपेन। हुआ क्या, आपके पास एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल था, एक दिन शाम के टाइम आप बाबा टी स्टॉल पे खड़े थे, सीधा प्रोपेन का मॉलिक्यूल, और आप लोगों ने प्रोपेन से पूछ लिया, भाई साहब नॉर्मल प्रोपेन से, क्या हाल चाल है। आपने नॉर्मल प्रोपेन था, उससे पूछा क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा? आप लोगों ने पूछ लिया साहब क्या हाल चाल है, प्रोपेन से आपने पूछा क्या हाल चाल है, तो उसने ज्यादा आप लोगों को एटीट्यूड में जवाब दिया, मतलब ज्यादातर आपसे पहले तो आपसे बात, आपको मुंह ही नहीं लगाया। आपने सोचा यार गजब एटीट्यूड है, आपने कहा साहब यार ये क्या है, इसमें इतना एटीट्यूड, सारे sp3, हर एक कार्बन sp3, हर एक कार्बन sp3, समझ में आ रहा है? कह रहे बिल्कुल सही हूं, ज्यादा मतलब एटीट्यूड टाइप का जवाब दिया। होता है ना, अपन पूछते हैं तेरे को क्या मतलब, उस टाइप का जवाब। यार गजब है, आप लोगों ने ऐसा आपसे किसी बदतमीजी करी, आप लोग किसी को छोड़ते नहीं। आपने तुरंत बताया कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और उससे एक ताजा वाला डेल्टा निकलवाया कि तू एक डेल्टा लेके आ, कोई बकवास कर रहा है। और जैसे आप लोगों ने इससे कहा कि मैं बताता हूं तेरे को, और तुरंत आप लोगों ने उसे डेल्टा दिखाकर साहब उसे गर्म करने की धमकी दी, बोलो है ना। और जैसे डेल्टा दिखाया तो उसने को कहा हम तेरे टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन को साफ करेंगे, और जैसे ही बताओ यहां से जैसे डेल्टा दिखाया, डेल्टा दिखाते ही बताओ बॉन्ड है या साफ, बॉन्ड है या साफ, साफ। और जैसे ही साफ होगा तो बताइए, साफ होते ही बताओ क्या होगा, जैसे ही साफ हुआ, साफ होते ही बताओ क्या होगा। भाई साहब आप लोगों ने बहुत बेरहमी से इसके 2 हाइड्रोजन यहां से हटा दिए, बेरहमी से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, समझ मारना, बेरहमी से 2 हाइड्रोजन हटा दिए। अब हुआ क्या, जैसे आप लोगों ने बेरहमी से 2 हाइड्रोजन हटाए, समझ मारना, यहां से 2 हाइड्रोजन आप लोगों ने कम कर दिए, और जैसे कम किए तो ये साइक्लोप्रोपेन कुछ ऐसा बन गया, समझ मारा, ये प्रोपेन ऐसा बन गया, सॉरी, यहां पर एक हाइड्रोजन था, समझ मारा, यहां पर एक हाइड्रोजन था, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, समझ मारना, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन, एक टर्मिनल तो एक रेडिकल तो यहां बन गया है, और एक रेडिकल यहां बन गया। जैसे आप लोग देखेंगे साहब एक रेडिकल यहां बना है, और एक रेडिकल यहां बन गया, दोनों जगह एक एक रेडिकल बन गए, समझ मारा, एक रेडिकल तो यहां बना और एक रेडिकल यहां बन गया, दोनों जगह एक एक रेडिकल बन गए। हाँ साथ के साथ नोट भी करना है, दोनों रेडिकल बन गए। अब क्या हुआ, आप लोग वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पे खड़े थे भाई, और जैसे आप लोग वहां खड़े थे आपने सोचा कि ये रेडिकल और ये रेडिकल एक दूसरे को कहेंगे आओ बॉन्ड बनाएं, आप लोगों ने तो यही कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने काफी देर इंतजार किया कि हम देखते हैं, इसको तो मैं बताता हूं क्या करते हैं, बोलो है ना। ये दोनों भाई साहब पास पास आने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों पास पास नहीं आए। जब दोनों पास पास नहीं आए, जब दोनों पास पास नहीं आए तो हुआ क्या, जब पास पास नहीं आए तो आप लोगों ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया, बुझाओं का, और बाहुबल का इस्तेमाल करके कह रहे हैं मैं बता रहा हूं इसको, और बाबा टी स्टॉल पे इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई मॉलिक्यूल देख तो नहीं रहा है, और आपने पकड़ के इसके इस बॉन्ड को पकड़ के इधर ले आए, भाई साहब समझ मारना, इसको पकड़ के इधर खींच दिया आप लोगों ने। होता है ना, जैसे मान लो कोई देख नहीं रहा है, अपन गाड़ी की खरोंच मार के भाग जाते हैं, समझ मार ये है, और देखिए जाके इधर कि कोई नहीं देख, वही बात है, समझ मान लो कोई दुश्मन हो तो उसकी गाड़ी की चाबी से खरोंच मार और भाग गया वहां से, वही बात, ऐसे ऐसे करके भागे। अब हुआ क्या, मतलब ये बॉन्ड को इधर खींचा, इस बॉन्ड को इधर खींचा, वही बात, जैसे इस बॉन्ड को इधर खींचा, ये देखो ये बॉन्ड को इधर खींचा तो ये बॉन्ड यहां आ गया, बोलो है ना, और ये बॉन्ड यहां आ गया, भाई साहब ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां। पहले ये पूरा बॉन्ड एंगल था, ये sp3 था, sp3 था, यस सर, और sp3 था तो 109 डिग्री 28 मिनट था। और भाई साहब आपको क्या बताऊं, 109 डिग्री 28 मिनट में बहुत अच्छा फील कर रहा था,
109 डिग्री 28 मिनट में ये बहुत ही अच्छा गजब फील कर रहा था। तो जैसे इसको भाई से 109 डिग्री 28 मिनट से आप लोगों ने क्या कर दिया, जैसे इसको 109 डिग्री 28 मिनट से कर दिया, तो ये क्या होगा साहब, 109 डिग्री 28 मिनट से इसे 60 डिग्री कर दिया। 109 डिग्री 28 मिनट किया और आप लोगों ने क्या कर दिया भाई साहब 60 डिग्री। जब ये दोनों पास पास आ गए तो फाइनली कह दिया आओ बॉन्ड बनाए। इसने तो कह दिया आओ बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके साथ क्या बीती आप सोच नहीं सकते, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या बीती। एक बात बताओ, आपने वही काम कर दिया जैसे आप बचपन में या अभी भी आप लोग घर में धनुष बनाते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने धनुष, सॉरी मारना, धनुष बनाते हो आप लोगों ने गांव में धनुष बनाया होगा, देखा होगा धनुष बनाते थे, सॉरी मारा, हम लोग गीली लकड़ी लेते थे, गीली लकड़ी, और एक गीली लकड़ी लेते थे, सहतूत की लेते थे या बांस की लकड़ी या किसी पेड़ की गीली सीधी लकड़ी लेते थे। जब वो सीधी थी तो उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था, बोलो है ना, सीधी लकड़ी लेते थे उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था, जब तक वो सीधी थी एकदम 180 डिग्री बॉन्ड एंगल था, एकदम 180 डिग्री बॉन्ड एंगल ऐसे, समझ मारना। आप लोगों ने क्या किया, उस टर्मिनल से यहां से एक लकड़ी को पकड़ा और यहां से भी एक टर्मिनल से लकड़ी को पकड़ा, दोनों को लकड़ी को पकड़ के, और आप लोगों ने यहां खजूर जो भी है जो ना यहां से पकड़ा, और आप लोग क्या करते थे, जब सीधी थी तो आप लोग उसको यहां से पकड़ के ऐसे ऐसे, और यहां इसके बीच में रबड़ बांध देते थे, रबड़ बांध के अब बताओ, और उससे धनुष बनाते हैं। हुआ क्या, अब आप ये बताओ, आपने तो कह दिया उस लकड़ी के दिल में क्या बीता भाई, 180 डिग्री था उसका बॉन्ड एंगल, आराम से पड़ी थी, और आप लोगों ने इसको जानबूझ के मरोड़ा ऐसे, तो भाई साहब वो लकड़ी ऐसे हो गई बेंट बेंट। अब बताओ उसमें क्या दिक्कत है, अब आप लोग आराम से ऐसे बैठे हैं स्ट्रेट, तो आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यदि आपके यहां से बालों को पकड़ूं, यहां से आपकी चोटी को पकड़ लूं बालों के, इधर से आपकी चोटी को पकड़ा, इधर से आपकी टांग को पकड़ा, और ऐसे मैंने बीच में घुटना लगा के और ऐसे आपको उठा के आपकी गांठ मार दूं ऐसे, और फिर मैं पूछूं हाउ यू फील, तो आपके मुंह से थैंक्स निकलेगा या डैश 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 डैश, बोलो है ना, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन दे दी है, बहुत ही ज्यादा क्या दे दी है, स्ट्रेन, बोलो है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेन दे दी है। अब होता क्या है, आप लोगों ने इसके साथ रियल में क्या किया वो मैं आप लोगों को बताता हूं, बताइए ध्यान से देखकर बताता हूं मैं। आपके पास एक है sp3 कार्बन, बहुत प्यार से सुनेंगे आज, sp3 कार्बन है, एक आपके सामने है sp3, सॉरी मारा sp3, इसमें आप लोगों से पूछूं sp3, पहले sp समझाता हूं, sp से समझाने लगता हूं, देखो जरा क्या है, पूरा कैलकुलेशन क्या है वो आप ढंग से समझेंगे, देखो जरा क्या है, काश बहुत तगड़ा। ये मान लीजिए आपके पास, नोट करूं, साथ के साथ नोट करना बेटा, बहुत पढ़ाने में टाइम लगेगा इसमें। ये देखो जरा क्या है sp3, हमेशा चलेगी ऑर्गेनिक में, फिर ये आज की पढ़ाई हुई चीजें हर दिन ऑर्गेनिक में चलती रहेंगी। ये है sp3, sp3 जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर sp3 है। मैं बात करूं इस sp3 के बारे में, तो बताओ क्या है इसमें, परसेंटेज s करेक्टर कितने हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी बात करूंगा इसमें परसेंटेज p करेक्टर कितने हैं, और तीसरी बात करूंगा इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, sp3 की बात कर लेते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, 25% है, ओनली 25, परसेंटेज पी करेक्टर कितना है 75%, और बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। आइए जब sp2 होता है, sp2 होता है, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं 33%, और ये कितने परसेंट है 66%, और ये कितना है साहब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बोल दो, बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, समझ में। यदि हाइब्रिडेशन sp है, sp हाइब्रिडेशन है, तो इसमें कितने हैं परसेंटेज एस करेक्टर 50%, ये वाला भी 50%, और ये वाला 180 डिग्री। मैं कहना चाहता हूं जैसे जैसे परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं या नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, परसेंटेज पी करेक्टर कम हो रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। नीचे देख लो, परसेंटेज पी करेक्टर कम हो रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज पी करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। आप डायरेक्ट बोल दो सर, परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है, बोलो है ना। आपने क्या किया साहब, यहां पर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा किया कम किया, कम,
इसका मतलब बॉन्ड एंगल कम किया, तो इसका मतलब यहां पर जब बॉन्ड एंगल तुम लोगों ने इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को पकड़ के बेरहमी से इधर खींचा, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल आप लोगों ने कम किया। तो मुझे साफ साफ बताए, जब यहां का बॉन्ड एंगल कम हुआ, यहां का, मुझे यहां पे साफ साफ बताए, यहां का बॉन्ड एंगल कम हुआ, ये देखो, यहां का बॉन्ड एंगल, यहां का, यहां का बॉन्ड एंगल कम हुआ, यहां का बॉन्ड एंगल कम होगा, तो बताओ यहां पर परसेंटेज पी करैक्टर बढ़ गए इस दोनों के बीच में, और पी करैक्टर बढ़ते हैं तो भाई साहब पाई बॉन्ड के करैक्टर आते हैं, क्योंकि दुनिया में पाई बॉन्ड प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है। जैसे जैसे सिग्मा बॉन्ड है उसमें जैसे जैसे पाई बॉन्ड के करैक्टर बढ़ाते रहोगे, पाई बॉन्ड के करैक्टर वैसे वैसे साथ, वैसे पी करैक्टर बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे उसमें पाई बॉन्ड के करैक्टर बढ़ते रहेंगे। अब बात सुनो, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, ये यहां पर दो है, एक वी तो ऊपर है, ये देखो यहां पर तो एक वी ऊपर है और यहां पर एक वी नीचे है, ऐसे है, देखो ये ऐसे 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 है और ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे आप किस बोर्ड पे बना दिखा, देखो ऐसे है, ये इसमें तो आप लोगों ने बॉन्ड एंगल कम किया ऐसे, ये वाला जब इसमें कम किया तो यहां वाले में बढ़ गए। बताओ ये देखो ऐसे, मतलब आप इसको कम कर रहे हो तो ऊपर वाली भी फैल रही है। सर आप सीधी सी बात है, जब इसको कम कर रहे हो तो ऊपर वाली फैल रही है, बड़ी हो रही है, बोलो है ना। तो यहां पर आप कहना चाहते हैं इसके सर ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है सर, ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, समझ मारना। यहां पर हम लोग सीधी बात कहेंगे ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, समझ मारा। तो यहां पर आप लोग जैसे ही देखेंगे ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल हमारा ये वाला बढ़ रहा है, तो जैसे ही देखोगे बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर देखो साहब क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। अब सुनो इसमें हुआ क्या, उससे पी करैक्टर बढ़ाने से मैं ये कहना चाहता हूं, पी करैक्टर होता क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन आपको ऐसी दिखनी चाहिए थी, ये साइक्लोप्रोपेन आपको लग रहा है ऐसी दिखनी चाहिए थी, बिल्कुल ये ऐसी साइक्लोप्रोपेन रहनी चाहिए थी, लेकिन ये साइक्लोप्रोपेन ऐसी नहीं रहेगी, समझ मारना, ये साइक्लोप्रोपेन ऐसी नहीं रहेगी। होता क्या है इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर, इसमें आप लोगों ने इतने करैक्टर बढ़ा दिए हैं, इतने करैक्टर यहां पर बढ़ा दिए हैं, इतने करैक्टर आप लोग बढ़ा दिए हैं कि साहब ये रिंग ऐसे, ये देखो यहां पर आओ बॉन्ड बनाए तो आपको लग रहा है ऐसा होना चाहिए था, आप लोगों ने इसके साथ ऐसा बिहेव किया, ये बॉन्ड सीधे नहीं रहते हैं, ये भाई साहब इतनी ज्यादा स्ट्रेन आप लोगों ने दे दी है, ये बॉन्ड ऐसे बाहर की साइड निकल जाते हैं, बोलो है ना। भाई आप लोग ऐसे सीधे बैठे हो, मैं आपको एक बात बताओ, आपकी टांगी और चोटी को पकड़ लूंगा तो आप सीधे रहेंगे या आपकी टांगी थोड़ी बाहर निकल जाएगी ऐसे, बोलो है ना। आपने धनुष बनाते थे तो आप ऐसे करते थे तो भाई साहब ऐसे हो जाता था, बाहर निकल जाएगा, बोलो है ना, तो उंडू टाइप के। अब बताइए जरा क्या होगा, ये बाहर साइड, अब ये बाहर की साइड ऐसे निकल जाएगा साहब, तो होगा क्या, बिल्कुल ये बाहर की साइड ऐसे आ जाएगा, और इस साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन नाम की भाई साहब बहुत ज्यादा स्ट्रेन आपने दे दी है, इतनी ज्यादा स्ट्रेन आप लोगों ने दी इसको, इतनी ज्यादा स्ट्रेन आप लोगों ने दी, ये देखो इसमें ऐसे, ये देखो साहब इसमें ऐसे, ये देखो साहब इसमें ऐसे, ये बाहर की साइड ऐसे निकल जाते हैं, समझ मारना, यहां पर ये बाहर की साइड ऐसे निकल जाएंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये बाहर की साइड ऐसे निकल जाएंगे। अब जैसे ये बाहर की साइड निकलेंगे तो सुनो क्या होगा, जैसे ये बाहर की साइड निकलेंगे तो यहां पर क्या ऐसा भी है हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन, आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकरा रहे हैं, बुरी हालत है भाई साहब, बुरी हालत। इसमें आप लोगों ने परसेंटेज पी करैक्टर बढ़ा दिए हैं, पी करैक्टर बढ़ गए हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड करैक्टर बढ़ गए हैं, सिग्मा बॉन्ड बिहेव एज पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, और इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये लोगों को कहता है मेरे पास पाई बॉन्ड है। ये क्या करता है, गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब होता है वो देते हैं जिसके पास पाई बॉन्ड होता है, पता है ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, समझ में आ रहा है, गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बायोरेट नहीं राजा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जिसके पास पाई बॉन्ड होता है वो देते हैं, इसके पास
ये फिर भी कहता है साहब मेरे पास पाई बॉन्ड है और वे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, यू टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। समझ मारना, ये आगे आएगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इतना ज्यादा है। और आप लोग साइक्लोप्रोपेन आपको थैंक्स बोलती है या डैश डैश, आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, आप लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लोप्रोपेन बनाएं आपको बहुत डैश डैश बोलेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इससे ज्यादा आज के दिन लेटेस्ट डैश डैश देने वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इससे ज्यादा कोई डैश डैश देने वाला केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल नहीं, इतना ज्यादा डैश डैश बोलता है। मान लो आपका कोई दुश्मन रहता है आपके शहर में, वलाओ होना, उसके दरवाजे पे आप 3-4 साइक्लोप्रोपेन बना के आ जाना। मैं आपको कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि रूम खाली कर दे या हमारा घर खाली कर दे, उसके दरवाजे पे 3-4 साइक्लोप्रोपेन बना के आ जाओ। भाई साहब रात को 2 बजे बाद ये ऐसे डैश डैश देगा ना, मुंह पे चद्दर डाल के गली में भागेगा, कहेगा सर क्या बोल रही है पता ही नहीं था, मैंने आज तक, और भाई साहब करेगा। आज मैं तुम लोगों को पूछूं कि ऐसे तुम्हारी टांगे बांध कर ऐसे पटक दूं और फिर तुम्हारी सुई और चुबाऊं, बोल तो तुम थैंक्स बोलोगे या डैश डैश? वही हालत कर रखी है दुनिया में। साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, समझ रहा है, अनस्टेबल। तो भाई साहब साइक्लोप्रोपेन कभी बनाना नहीं, सही, बचना इससे, बोलो है ना, समझ मारना, ट्रस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तुम्हें आज ये पता लग गया साइक्लोप्रोपेन स्टेबल होती है या हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, छापो जल्दी, हाईली अनस्टेबल, साथ के साथ हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल, साथ के साथ छापेंगे सब बच्चे, हाईली अनस्टेबल होती है। जल्दी 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 जल्दी, परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ा दिए, जल्दी जल्दी। जैसे जैसे इसमें पाई बॉन्ड के करेक्टर, आपको पता है आपका भाई धनुष बना रहा है, आपका दोस्त धनुष बना रहा है, कुछ भी धनुष बना रहा है, समझ मारा, आपका दोस्त धनुष बना रहा है, तो आपको ये बताना है कि भाई साहब जो ऐसा तेरा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल था, तेने बॉन्ड एंगल कम किए, तो बॉन्ड एंगल कम करने वो धनुष तो बन रहा है जो बॉन्ड एंगल कम किया है। और आप लकड़ी से धनुष बनाते हो तो बॉन्ड एंगल वो बेंट हो जाता है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बॉन्ड एंगल कम करते हैं। अब एक बच्चा बार बार पूछ रहा है बताओ पी करेक्टर कैसे, अबे गधे मैं यहां समझा रहा हूं तेरे को, जब बॉन्ड एंगल कम करते हैं तो पी करेक्टर बढ़ रहा है ना, यहां पर्सन बॉन्ड एंगल कम कर रहे हैं लिखवा रहा है, तो यहाँ पी करेक्टर बढ़ रहे हैं ना। जब ये पी करेक्टर बढ़े तो ये बॉन्ड यहां ये सीधे नहीं रहे, ऐसे हो गए बेंट, ऐसे, समझ मारा, बेंट हो गए। तो साइक्लोप्रोपेन आपको थैंक्स बोलती है और डैश 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 डैश। बोलो, हाँ वो कहां पर है, संदीप कुमार यादव, कहा संदीप कुमार यादव कहां पर है, मैं भूल भी गया उनको अन अकेडमी वालों को कहने के लिए। भाई साहब संदीप कुमार यादव, आप लोग सब कमेंट्स बंद कर दीजिए, कमेंट बंद कर दो। नहीं ब्लॉक नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। प्रांजल गलत आदमी का साथ देना छोड़ दो। वो कैसे बोल रहा था सर, वो बोल रहा था क्लास में, तो क्लास में कैसे आया, कम से कम इतना तो दिमाग लगा ले, यदि वो ब्लॉक ही हो जाता तो क्लास में नहीं आता ना। कह रहे वो क्लास में बोल रहा था। संदीप कुमार यादव जल्दी आ जाओ अपना मुंह निकाल कर। हाँ जल्दी आगे आ जा। ठीक है, सुनिए जरा क्या है, यहां पे लिख लिया आप लोगों ने, बस इतना बहुत है। अब लिखेंगे
रियल बॉन्ड एंगल इन प्रोपेन, ये लिख लो, इतना इतना लिख लो, रियल बॉन्ड एंगल इन प्रोपेन 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री कर दिया, एंगल स्ट्रेन 49 डिग्री आ गया, एंगल स्ट्रेन आ गया, कितना आ गया 49 डिग्री, बोलो है ना, समझ मारना, एंगल स्ट्रेन कितना आ गया 49 डिग्री, 49 डिग्री, एंगल स्ट्रेन कितना आ गया 49 डिग्री, समझ मारना, एंगल स्ट्रेन आ गया साहब 49 डिग्री, ये इतना कर दिया। अरे 109 डिग्री 28 मिनट जानते नहीं हो क्या, ये तो बताया है सर लोगों ने, समझ मारा, एंगल स्ट्रेन आ गया। चलिए ठीक है, तो 109 डिग्री, ये सारा निचले वाला मत छापना, समझ मारना, ये सारा मैंने सिखा दिया है, ये लिख लें, हाईली एंगल स्ट्रेन, प्लेनर मॉलिक्यूल, नो फ्लेक्सिबिलिटी, साइक्लोप्रोपेन डज नॉट फॉर्म कन्फॉर्मर, कोई कन्फॉर्मर नहीं बना पाता है, साइक्लोप्रोपेन है वो बिल्कुल कन्फॉर्मर नहीं बना पाता है, हाँ वो बिल्कुल कन्फॉर्मर नहीं बना पाता है, बिल्कुल कन्फॉर्मर, समझ, साइक्लोप्रोपेन बिल्कुल भी कन्फॉर्मर नहीं बना पाता है, हाई एंगल स्ट्रेन होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, साइक्लोप्रोपेन डज नॉट फॉर्म कन्फॉर्मर, समझ, ऐसे इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से, अरे बोलो है इस टाइप से, पता है आप लोगों ने इतनी ज्यादा स्ट्रेन देके उसको एक तो पागल कर दिया, साथ में यहाँ हाइड्रोजन है, आपस में हाइड्रोजन में भी टन टनाटन होता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन बेचारे को बहुत डैश डैश, बहुत दुखी मॉलिक्यूल होता है, केवल ये लिखना है, केवल ये तो सारे लिखवा ही दिए, सिग्मा बॉन्ड बिहेव एज पाई बॉन्ड, हाईली एंगल स्ट्रेन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और पता है ऐसे पटक दिया उसको करके, और वो बिल्कुल ऐसे टस से मस भी नहीं हो सकता, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, और ये कन्फॉर्मर ही नहीं बनाता है, समझ रहा, साइकिल डज नॉट फॉर्म कन्फॉर्मर, डज नॉट फॉर्म कन्फॉर्मर, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हाई एंगल स्ट्रेन है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, समझ मारना, प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अरे भाई साहब आपको ये सब हाइब्रिडाइजेशन में सिखाते हैं 28 मिनट्स, और ये सब का सब, और ये सब का सब प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रूव भी कर देते हैं कि कैसे क्या होता है, तो ये सर सब आईओसी वाले बताएंगे आपको, अपना काम नहीं है, समझ मारना, हाँ सिखाया है सब सर लोगों ने, समझ मारना, तो सुनिए जरा क्या, तो यहां पर क्या होगा साहब, चलिए भाई साहब, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, सुनिए, यहां पर हाईली एंगल स्ट्रेन, प्लेनर मॉलिक्यूल, नो फ्लेक्सिबिलिटी, साइक्लोप्रोपेन डज नॉट फॉर्म कन्फॉर्मर, ये कन्फॉर्मर नहीं बनाता है, पता है साइक्लोब्यूटेन होते हैं ना, साइक्लोब्यूटेन उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, एंगल स्ट्रेन मतलब होना चाहिए था 109 डिग्री, कर दिया 60 डिग्री, अब होता क्या है, साइक्लोब्यूटेन पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है आप समझ रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन में एक्चुअली में होता क्या है, साइक्लोब्यूटेन जो है, अरे यार तुम लोग बात मत करो यार, साइक्लोब्यूटेन मतलब क्या है, अरे बात मत करो यार, सुनो जरा क्या, मान लीजिए, सुनो, रुको एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं अभी, कोई कमेंट ना करे, ये आदि आदि 5 बार सॉरी मांगेगा, वरना अभी ब्लॉक हो जाएगा, और कोई कमेंट मत करना, हाँ 5 बार या तो सॉरी मांग और हाथ जोड़, क्यों बोल रहा है तू सर के लिए, सर में गोली मार दूंगा, यही सिखाते हैं तेरे को घर वाले, आप कोई कमेंट मत करना, अरे तू बीच में कमेंट मत करना, आदित्य सॉरी बोल, वरना देखना नजरों में गिर जाएगा अभी, आदित्य नहीं आदि, आदि नाम है जिसका बच्चे का, आदि, अब तुम कमेंट करने लग जाओ बस, वो गए चला जाएगा फिर, क्यों बोला तूने, नहीं बोल रहा है, तुम चुप रहो, एक बार मैं करता हूं उसका इलाज,
शर्म तो है नहीं, अपने पिताजी को ऐसे ही बोलता है क्या? गया गया, चलो पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो अब कोई बात नहीं, गया। अब चुप रहना बस, कोई किसी का कोई कमेंट नहीं आएगा। देखो जरा क्या है, अब सॉरी बोल चाहिए मत बोलो कोई। अब देखो जरा क्या है, उसको मौका दिया था। देखो जरा क्या है यहां पर, ये देखिए, ये सुनो जरा क्या होगा। मान लीजिए यहां पर ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल है। सुनो ना, बॉन्ड एंगल है। ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता है, तो सर का किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे ये आत्मा की तरह। देखो जरा क्या है, सुनिए। अब एक बात को बहुत ढंग से सुनेंगे। एक बात बताइए मेरे को यार, सम्मान क्यों किसी को? वो वैसे बढ़िया आदमी है यार, एक नंबर के, बहुत बढ़िया आदमी है यार। देखो जरा क्या है, ये क्या है साहब, यहां पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है। अच्छे दोस्त हैं मेरे, सब है, 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आप लोग देखेंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, वहां पर कितना था? 60 डिग्री। देखो 109 डिग्री 28 मिनट से वहां 60 डिग्री कर दिया, और यहां 90 डिग्री कर दिया। तो 109 में से 60 कर दिया, वहां एंगल स्टैन 49 डिग्री आया, लेकिन इसमें 90 डिग्री कर दिया, तो इसमें कितना आएगा बताओ? 19 डिग्री। इसमें कितना आ जाएगा? 19 डिग्री। चलो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बोलो, है ना, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ये है 108 डिग्री, 108 डिग्री है। जैसे यहां पर 108 डिग्री, बताओ होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री कर दिया, 108 डिग्री। तो इसमें एंगल स्ट्रेन कितनी आई? 1 डिग्री की। ये कौन करता था? बेयर करता था। ये बेयर ऐसे निकालता था कि भाई साहब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ये जैसा रहता, ये दिखता है वैसा होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है। ये दोनों नॉन प्लेनर होते हैं, समझ रहे? ये नॉन प्लेनर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप लोगों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोप्रोपेन थी, और इसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। हेडिंग लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, बहुत ही जबरदस्त बात है साइक्लोहेक्सेन। सुनो, जो हमारी साइक्लोहेक्सेन है, आप लोग जैसे समझते हैं ये साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब आप लोग देखेंगे साइक्लोहेक्सेन में, दिमाग खा गया। देखो जरा क्या होगा, आप लोग जैसे देखेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में सुनिए। साइक्लोहेक्सेन, अब मुझे एक बात बताओ, इस साइक्लोहेक्सेन को आप लोग देखेंगे तो यहां पर क्या होगा साइक्लोहेक्सेन में? ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें पता है, इसको ढंग से देखें। आप जो इसको देखेंगे तो आपको इसमें एक हिंज दिखाई देगा। हिंज, हिंज यार, जल्दी जल्दी भाई साहब, आधी से ज्यादा क्लास चलेगी। हिंज, ये आपको जल्दी देखेंगे। हिंज हिंज हिंज, ये है हिंज, ये आपको हिंज है। हिंज का मतलब समझ रहे हैं? ये हिंज कहलाते हैं, हिंज, हिंज, समझ रहा है? हिंज। तो होता क्या है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। देखो साइक्लोप्रोपेन होता है ना, साइक्लोप्रोपेन, एक बात बताता हूं। जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो तो बेचारा बिल्कुल टस से मस भी नहीं हो सकता, टस से मस, एकदम टस से मस भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो जो ब्यूटेन होता है वो टस से मस आराम से हो सकता है, वो ऐसे रहता है। मान लो ये प्लेनर है, ये देखो प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर। और जब प्लेनर है तो वो क्या करता है, ऐसे ना रहकर थोड़ा सा ऐसे उठ जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ऐसे रहता है तो यहाँ वाले दो हाइड्रोजन, यहाँ वाले दो हाइड्रोजन, यहाँ वाले दो हाइड्रोजन में टन टनाटन होता है,
तो इनको टनटनाटन ना करने के लिए ऐसे ऊपर उठा लेता है। ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, ये भी ऊपर चले जाएंगे, वो नीचे, तो चारों में टनटनाटन कम। साइक्लोपेंटेन भी ऐसे करता है। साइक्लोपेंटेन एनवेलप के जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। साइक्लोपेंटेन होता है ऐसे ऐसे, जैसे साइक्लोपेंटेन ये है, ये है, ये, तो ये क्या करता है, ऐसे ऊपर उठ जाएगा यहां से, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, मतलब वो भी नॉन प्लेनर होता है। इसमें हिंज, ये सब कुछ स्ट्रक्चर बनाता है अपने हिंज से। हिंज समझता है, हिंज, ये हिंज है, हिंज, हिंज, सर ये हिंज है, हिंज कब्जा, वो देखो दरवाजा खुलता है, बंद होना, हिंज, ये सब का सब हिंज है। होता क्या है, अभी इसके अंदर जैसे आप लोग देखें, अभी इसके अंदर यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 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 2 हाइड्रोजन है। ये 2-2 हाइड्रोजन है सब जगह। अब क्या है, ऐसे यदि ये रहेगा तो सब हाइड्रोजन आपस में टनटनाट होती है, एक्लिप्सिंग होती है, पास पास है। तो क्या करता है, इस हिंज को मैंने ऊपर की तरफ उठा देता हूं, समझ मारा। मान लीजिए इस हिंज, ये हिंज है, हिंज, इसको हिंज को, एक हिंज को मैंने ऐसे किया, ऊपर की तरफ उठा दिया, सुनना, ऐसे था, देखना, ऐसे देखना, देखना, हिंज दिख रहा है, एक इधर हिंज देख, मैंने क्या किया, इस वाले हिंज को पकड़ के, बाकी तो प्लेन रखा, इस हिंज को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है हिंज, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे ऊपर। तो ये बना लेती है सबसे पहले स्ट्रक्चर हाफ चेयर। क्या बना लेती है, हाफ चेयर। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाती है साहब हाफ चेयर। ऐसे देखो, इसको ऊपर उठा दो या इसको ऊपर उठा दो, ऐसे हिंज को जैसे ऊपर उठा दोगे तो क्या बनेगा, देखिए, ये ऐसे, ये बनेगा, समझ में आ रहा ना। जैसे आप लोग देखेंगे, इसको ऊपर की तरफ उठा दो, जैसे ऊपर उठा दोगे तो ये बनेगी हाफ चेयर, इसे कहते हैं हाफ चेयर। अब होता क्या, हाफ चेयर ऐसे बनने से फर्क क्या पड़ेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन के साथ इसका टकराना कम हो जाएगा, ये इसकी बजाय थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी हाफ चेयर में। किया कुछ नहीं, तुम लोगों को रटना नहीं है, तुम लोगों को ये रटना नहीं है, समझ रहे हैं, रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है मेरे दोस्तों, समझ मारना, करना क्या है, ऐसे देखना, हाफ चेयर। अब मैं क्या करूंगा देखो फिर, लेकिन अभी इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन में टनटनाटन है, समझ मारना। सुनो भाई साहब, अभी पोल नहीं, पहले पढ़ो, ये है, ये है। तो मैंने क्या किया, यहां पर और यहां पर, देखो यहां ये हिंज है, ये भी हिंज है, इसको ऊपर किया, इसको भी ऊपर किया, दोनों को ऊपर उठा दिया। जब दोनों को मैं ऊपर उठा दूंगा ऐसे, दोनों को मैं ऊपर उठा दूंगा, दोनों को ऐसे और इसको ऐसे, दोनों को ऊपर उठा दिया, ये क्या बन जाएगा, बॉट, ये साफ बन जाएगा बॉट फॉर्म। मैं जब दोनों को ऊपर उठा दूंगा तो ये बन जाएगा बॉट फॉर्म, बॉट फॉर्म, ये दोनों को बन जाएगा साहब बॉट फॉर्म, समझ मारना, ये साहब ये दोनों को बॉट फॉर्म बन जाएगा, ये बॉट फॉर्म बन जाएगा, समझ मारना, ये दोनों को बॉट फॉर्म बन जाएगा। ये देखो, ये भी ऊपर उठा, ये भी ऊपर उठा, ये साहब क्या होगा, दोनों को बॉट फॉर्म बन जाएगा, ये ऐसे। लेकिन होता क्या है, जैसे ऊपर उठा ज्यादा फायदे के लिए, होता क्या है, ये वहां वाले हाइड्रोजन यहां वाले हाइड्रोजन के साथ टनटनाटन इनका कम हो गया और ये बोट फॉर्म बन गई। लेकिन होता क्या है, बाद में देखा गया तो जो ऊपर हाइड्रोजन है निकले, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन,
इनके बीच में वापस रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इनमें वापस रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे रिपल्सन को केमिस्ट्री में कहते हैं फ्लैगपोल रिपल्सन। इसे कहते हैं फ्लैगपोल रिपल्सन। फ्लैग का मतलब समझ रहे हैं? मान लो ये झंडा था, झंडा, ये भी झंडा था, जो झंडे आपस में टकराने लग गए, बोलो है ना, ऐसे रिपल्सन को कहते हैं फ्लैगपोल रिपल्सन। तो ये फ्लैगपोल रिपल्सन होने लग जाता है। अब इस फ्लैगपोल रिपल्सन को हम लोगों ने, अगर सर हिंज को ऊपर कर दें, नीचे कर दें और टन काम होगा? हाँ होगा। पहले सुनो क्या होगा, अपने कहने से नहीं होगा, हम कर दें। केमिस्ट्री ऐसी नहीं होती बेटा, जो हुई है उसको समझाना है अपने को। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कर दूं, आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है केमिस्ट्री है। फ्लैगपोल रिपल्सन ये है फ्लैगपोल रिपल्सन, बोलो है ना, ये है फ्लैगपोल रिपल्सन। ठीक, इसे हम लोग फ्लैगपोल रिपल्सन कहेंगे। बीच में कमेंट्स पास ना करें, ये वो है, ये है फ्लैगपोल रिपल्सन। तो एक बात सुनो जरा, क्या होगा बताओ? आपको बहुत आसान है, आप आराम से साइक्लोहेक्सेन घर पे बैठे हैं आराम से, आपको इतना सा काम करना, देखना साइक्लोहेक्सेन ऐसे, हाँ आराम से बैठे हैं घर पे, ये देखो ये है, ऐसे बैठे हैं, समझ मार सर, ये ऐसे बैठे हैं, घर वालों को बोलो ये हिंज, छोटे भाई को कहते ये भी हिंज, ये हिंज, ये हिंज, ऊपर उठा, हाफ चेयर, हाफ चेयर बन जाएगी, हाफ चेयर। तो सर चेयर तो दिख ही नहीं रही है, वो वाली चेयर है जो लोग लंबा करके और रिलैक्स होते हैं ना, ऐसे गोवा टाइप की ऐसे पड़े हैं, वो है हाफ चेयर। फिर इसमें ऊपर कर दें, इसमें ऊपर कर दें, तो ये क्या बन जाएगी? बॉट। ऐसे क्या बन जाएगी? बॉट, 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 बॉट फॉर्म, ये बन जाएगी बॉट फॉर्म। ये पहले है हाफ चेयर, इसके बाद बन जाएगी साहब बॉट फॉर्म, बॉट फॉर्म। अब क्या होता है, इसके अंदर हम लोगों को करना है, ये तो बन गया बॉट फॉर्म, ये बन गया बॉट फॉर्म, बोलो है ना, बॉट फॉर्म। हाँ, अब क्या होगा, यहां पे फ्लैगपोल रिपल्सन हो जाएगा, फ्लैगपोल रिपल्सन। इस फ्लैगपोल रिपल्सन को कम करने के लिए हमें करना पड़ेगा ट्विस्टेड बॉट, ट्विस्टेड बॉट, ट्विस्टेड बॉट, ट्विस्टेड बॉट, बोलो है ना, हम लोग क्या करना पड़ेगा सर? ट्विस्टेड बॉट, समझ मारना, ट्विस्टेड बॉट फॉर्म। सर ट्विस्टेड बॉट फॉर्म क्या है? मैं आपको बता देता हूं ट्विस्टेड बॉट फॉर्म का मतलब क्या है। सुनो ट्विस्टेड बॉट का, ये आपको समझना पड़ेगा, एक सेकंड। ट्विस्टेड बॉट जैसे ये है, सुनो ट्विस्टेड बॉट, यहां पर देखना, ट्विस्टेड बॉट में बता रहा हूं, ये एक हिंज है, ये एक हिंज है, ये हिंज है, ये हिंज, ऐसे सुनना, ये देखो, ये ऐसे बोट ये बनी, ऐसे, यहां पे हम्म ऐसे, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्विस्ट कर दूंगा। अब ट्विस्ट, पहले ये इधर तो ये हिंज है, इधर ये हिंज है, इन हिंज में रिपल्सन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस हिंज को ऐसे टेढ़ा कर दूंगा, इस हिंज को टेढ़ा। अब देखो मैं इस हिंज को टेढ़ा कर रहा हूं, इस हिंज को ऐसे टेढ़ा कर दूंगा तो उसके साथ रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन याद देखना, मेरा ये हाथ और ये हाथ को देखना, मैं जब इसको टेढ़ा करता हूं, देखना ऐसे, तो ये देखो, ये हाथ कहां जा रहा है? बाहर की तरफ, और ये कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, ऐसे, ये देखो, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। अरे बोलो है ना। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। हम्म हम्म और मैंने यहां वाले बॉन्ड को पकड़ा, यहां से पकड़ा, अब इसको ऐसे कर रहा हूं, देखना, मरोड़ दूं ऐसे, ये देख यार, प्लीज फील लो, ऐसे है, ऐसे हवा में देखो, ऐसे मॉडल में इसको नहीं दिखा सके, ऐसे ऐसे यहां से पकड़ो, इसको मरोड़ दो ऐसे, आप ऐसे मरोड़ रहे हो, ऐसे ऐसे पकड़ के इस बॉन्ड को, यहां देखे हवा में बॉन्ड पड़ा है, यहां बॉन्ड, इसको मरोड़ो ऐसे, जैसे इसको मरोड़ रहे हो, इस बॉन्ड को उठा रहे हो, तो ये तो जा रहा है अंदर, और ये बॉन्ड आ रहा है बाहर, और वो जा रहा है ऐसे, समझ मारा? ऐसे है ना, ऐसे उठा के फेंक दिया, तो ये बाहर आ रहा है और वो अंदर आ रहा है, और ये बोट हकीकत में ऐसे हो जाती है, तो इसको कहते हैं ट्विस्टेड, क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल क्रॉस, क्रॉस, वेरी वेरी गुड। जैसे ये हिंज था, मैं बता रहा हूं, थोड़ा फील लेने की कोशिश करना। हाँ दिखना चाहिए सब राजाओ, ये कोई पढ़ने वाली चीज नहीं, लोग इसको रटते हैं, तुम घर पे ऐसे बस बैठे बैठे घर वाले हूं, हाफ चेयर, बॉट फॉर्म, ट्विस्टेड बॉट फॉर्म, ऐसे है क्या ना, इसको ऊपर और इसको नीचे, फुल चेयर,
चेयर फॉर्म। बोलो है ना, क्यों ले जाएं घर वाले हॉस्पिटल, पागल हो गया क्या? ये कंसेप्ट उन्हें किसी को बता दिया, तेरे बिहार में यूपी में लोग तेरे चरणों में गिर जाएंगे। आज तक पता नहीं लगा, उनको हिंज नहीं दिखा। कहेंगे कोचिंग खोल दे भाई, कोचिंग खोल दे, लोग नारे लगाएंगे, खुलेगी भाई खुलेगी, नाई कोचिंग खुलेगी, आएगी आएगी, ऑर्गेनिक में बाहर आएगी। देखो जरा कि ऐसे नारे लगेंगे तेरे नाम के। ये यहां पर अब क्या है, जैसे इसको उठाया, इसको मैंने बाहर की तरफ मरोड़ा, ये बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ जो निकला इसे कहेंगे वेज, वेज वेज वेज, इसको बाहर की तरफ वेज, समझ मारना। इसको क्या कहेंगे साहब? डैश 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 डैश, इसे कहेंगे ट्विस्टेड बॉट, इसको कहेंगे ट्विस्टेड बॉट, ट्विस्टेड बॉट। ट्विस्टेड बॉट, ये ट्विस्टेड बॉट होता है। आप बोलो है ना, ट्विस्टेड बॉट। और पता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ये आप 12th में पढ़ोगे, मैं लिख के दे रहा हूं मैं यहां पर। ये फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ऑप्टिकली एक्टिव, लिख लेना यहां पर, ये फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है। जगह का मैं ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है, बस इतना ही। अब मत पूछना सर क्यों, बस छोड़ दे, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इधर देखना, अगले वाली फॉर्म, ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसको ऊपर कर दे, इस हिंज को ऊपर और इस हिंज को नीचे दबा दे, तो ये ऐसे बनेगा, चेयर फॉर्म। क्या बन जाएगा? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। ये देखो, ये देखो, ये बन जाती है चेयर फॉर्म। ये भाई साहब सबसे परफेक्ट है, इसे कहते हैं चेयर फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म। पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 की। हर एक रिंग चाहती है बनूं तो कितने की बनूं? 6 की। बोलो है ना, हर रिंग चाहती है बनूं तो कितने की बनूं? 6 की। 6 की रिंग थर्मोडायनेमिकली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। 6 की, अरे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, कन्फॉर्मर बनाते हैं यार रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मैक्सिमम इसी में ही रहते हैं। 6 की रिंग बनती है। मैं पूछूं बताओ, एक रिंग है ना, वो 3 की भी बन सकती है, एक कंपाउंड रिंग 3 की भी बना सकता है, 4 की भी बना सकता है, 5 की भी बना सकता है, 6 की भी बना सकता है। बताओ कितने की बनाना चाहेगा? 6 की। बोलो है ना, 6 की। कितने के साथ? 6 की। 6 की। हर एक चाहता है साथ 6 की रिंग। पता है भाई साहब, हर कोई रिंग चाहती है, कहती है बनूं तो 6 की बनूं। 4 रिंग एक जगह बैठी होती हैं तो इसी टाइप की बातें करती, और सब 6 की रिंग के बारे में बातें करती। 6 की। आप लोग देखना, आप लोगों के पास एक दिन जब मैं आपको रिएक्शन में पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी रिंगें आपके पास आएंगी, बाबा टी स्टॉल के आसपास घूमती हुई, आप कहीं मिल गया आपके पास आएंगी और साफ साफ को कहेंगी, कहेंगी एक्सपांसन चाहिए। कहीं क्या कहें? एक्सपांसन, कहेंगे कि मुझे एक्सपांड करो। 3 वाली आएगी, कहेगी मुझे 4 में जाना है। 4 वाली आएगी, कहेगी मुझे 5 में, और 5 वाली आएगी, कहेगी मुझे 6 में एक्सपांड करो। बोलो है ना, 6। एक दिन तुम्हारे पास 6 वाली भी आएगी, कहेगी मुझे एक्सपांसन चाहिए। आप लोग भाई साहब गुस्से में थे और उसके 2 झापट खींच खींच के मारोगे 4-4 न्यूटन के, भाग यहां से, बकवास कर रही है। यदि मैं तुझे एक्सपांड कर दूंगा तो बाकी रिंग क्या सोचेंगी? 6 की भी एक्सपांड होने लग गई। कहेगी मुझे एस के सर ने भेजा है। आप 4 झापट और मारेंगे कि एस के सर ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो तो हमेशा कहते हैं 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, हर एक रिंग चाहती है 6 की बनो, लेकिन तुम लालची हो। मुझे पता है तुम बहुत लालची हो। जैसे रिंग आएगी और भाई साहब 6 की रिंग है, साइड में आजकल आपने जमाने में देखा होगा एक पतला सा फीते वाली छोटी बैग लटका के, आजकल 120 रुपए की बैग आती है, यहाँ मॉडर्न जमाने में चल रहा है, साइड में 120 की, उसमें से तुरंत चैन खोलेगी
और भाई साहब उसमें बोतल का ढक्कन दिखाएगी आपको कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूं। और भाई साहब आप बोतल का ढक्कन देखते पहचान जाओगे कि ये बोतल तो अल्कोहल की है, और आप वहीं फैल जाएंगे और आवाज देंगे, ओए सबसे पहले इसे एक्सपांड करो। यदि राजू 6 को कभी एक्सपांड करना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लेके आ जाए तो कर देना। रिएक्शन का नाम है बैकमान रीअरेंजमेंट, 12th क्लास में आएगी। बोलो है ना, बड़े बड़े दुनिया को पता नहीं है 2018 2017 बिहार 2016 बिहार पीएमटी का क्वेश्चन है। बोलो है ना, रिएक्शन का नाम है बैकमान रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? बैकमान रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट। समझ मारा? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6 की, 6 की, समझ मारना, 6 की। भाई साहब बताओ कैसी कैसी बातें रिंग करती हैं, कह रही है मुझे हर हालात में एक्सपांशन चाहिए। बताओ ये है चेयर पंप। अब ये कह रहा है चेयर कैसे बनी? अबे गधे ये दिख नहीं रही क्या तेरे को? ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। इसको ऊपर कर दे, इसको ऊपर, इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे दबा दे, इसको ऊपर और इसको नहीं। ये ऊपर आता है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर तो ऐसे बनेगा और इसको नीचे दबा, एक इंच को ऊपर एक इंच को नीचे। इंच का ही तो काम है ऐसे बैठे बैठे। हाफ चेयर, बॉट फॉर्म, ट्विस्टेड बॉट फॉर्म, इसको ऊपर इसको नीचे, चेयर फॉर्म। काश तो रिस्क में ना हो जाओ। छोड़ दे यार, ट्विस्टेड बॉट होती है, बस होती है, एक फॉर्म होती है। ऐसे कर दिया ट्विस्टेड, ऐसे कर ले तुम, ऐसे नहीं जा रहा ये ऊपर नहीं उठ रहा, ये बॉट, ये देख, ये ऐसे था, ऐसे जा रहा है, तो ये अंदर जा रहा है तो ये वेज बन रहा है, और ये ऊपर उठ रहा है तो डैश बन रहा है। बोलो समझ मारना। चलो मैं बताता हूं आपको। ये देखो ये सब लिख रखा है, सब चीज, ट्विस्टेड बॉट ऑप्टिकली एक्टिव, और यहां स्टेबिलिटी लिखना। 7 की कॉन्ट्रैक्ट होके 6 में आना पसंद करेगी। 7 की कॉन्ट्रैक्ट होके 6 में आना पसंद करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होके 6 में आना पसंद करेगी। 7 वाली 7 की 6 में कॉन्ट्रैक्ट होकर आना पसंद करेगी। समझ मारा? हिंज, ये भी क्या है साहब? हिंज, हिंज, ये भी क्या है? हिंज। नहीं, 12 का रात का टाइम होता है, जैसे ज्यादातर मॉलिक्यूल जो एकदम नॉर्मल होता है वो 8-9 बजे के करीब का टाइम, 9 से रात को 3-3:30 बजे, लास्ट 2:30 बजे तक निकल लेते हैं मॉलिक्यूल। ये हिंज है और ये हिंज है, वेट करते रहते हैं। मैं एक दिन नहीं जाता हूँ भाई साहब, बहुत दुखी हो जाते हैं, फोन पर फोन, कहाँ हूं सर। ये है, ये है हाफ चेयर, ये है बॉट फॉर्म, ये है ट्विस्टेड बॉट, ये है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल? चेयर फॉर्म, उसके बाद ट्विस्टेड बॉट, इसके बाद बॉट फॉर्म, इसके बाद हाफ चेयर। पता है एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है ट्विस्टेड बॉट से, तो यहां पे क्वेश्चन लिख लेना और एक्सेप्ट लिख लेना या कुछ भी लिख लेना। इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है, जैसे इसमें ये था। बताओ ये हमेशा मतलब ये बोट थी। जल्दी लिखो भाइयों, बहुत आगे नया टॉपिक स्टार्ट करना, बहुत धीरे चल रहे हैं अपन। ये यहां पर ये क्या हो जाता है, 2 OH ग्रुप लग गए, तो OH ग्रुप लगते ही 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन पर है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहां पर क्या होगा? OH। यहां पर क्या होगा? OH। यहां पर क्या होगा? OH। ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है और ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है। ये तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और यहां पर क्या करता है साहब? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये धीरे 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये टेस्टेड लिख रखा है, इसे ट्विस्टेड है, याद, समझदार हैं आप। ट्विस्टेड बॉन्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, केवल मात्र एम्स का क्वेश्चन है। बोलो है ना? जल्दी जल्दी दोस्तों।
ये लिख लिए ट्विस्टेड बॉन्ड। जो बचेगी वो बाद में लिखना, प्रीवियस और बाइग्लो ये मत करो चाहे। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अब जो लास्ट में आपने साइक्लोहेक्सेन बनाई है, साइक्लोहेक्सेन, लास्ट में साइक्लोहेक्सेन बनाई है चेयर फॉर्म, उसके नीचे लिख लो आप मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। यहां मत लिखना, यहां लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, बस ये काम की चीज है। यहां लिख लो मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मॉलिक्यूल, बस। यार इसमें 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 मत लिखो, यही लिखो, चलो यही लिखो, मत लिखना ये मत लिखना, बस वही लिखवा दूंगा। कुछ बच्चे इसको समझ जाएंगे फिर, समझ आ रहा? इसमें आप लिखना भी चाहो तो ये लिखना, यहां पे मैं आपको बना देता हूं, क्योंकि बच्चे भाई साहब बहुत कच्चे हैं दिल के। फिर कहीं आपने यहां लिखवाया सर, मैं यहां एक चेयर बना देता हूं ऐसे छोटी सी। दो लाइनें पैरेलल ऐसे खींचा करो, दो ऐसे खींचा करो, और इनको आपस में मिला दिया करो ऐसे। ये बन गई चेयर, ये इसमें रहता है। अब यहां लिख लेना बस मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मॉलिक्यूल, बस। बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, ये काम की चीज यही लिख रखी है। सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कहां से? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल 6 की रिंग, उसके बाद 5 की रिंग, इसके बाद 4 की रिंग, इसके बाद 3 की रिंग। हाँ लिखना है, ये लिखना है सबसे ज्यादा 6 की रिंग। बताओ तो हर एक मॉलिक्यूल चाहता है, बताओ। या आपको ये लिखना है तो लिख ले, और निधि वरना निकल यहां से। हाँ लिखना चाहते हो तो लिख लो, या सामने से जब से वेट कर रहा हूं तुरंत निकल ले यहां से बेटा। तेरे को दिख नहीं रहा मैं कह रहा हूं तो उसे लिख लो, कि लिख रहा हूं तो ढंग से बताओ। अरे लिख लेना, ये पड़ा सामने। हाँ तुरंत निकल ले यहां से, और आना भी मत अगली क्लास में। यार स्लाइड बना के लाता हूं, इतने अच्छे से सब समझाता हूं साथ के साथ, कि बताओ लिखना कहां से। अभी ये कह रहा हूं इतने लिख लो। मतलब बेटा स्टेबल ज्यादा है, मतलब कुछ भी हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा समझते हो? मान लो एक बार कोई अनस्टेबल बन गई तो वो वापस आ जाएगी, फिर 5 की बन गई 6 में जाएगी, 5 की 6 की, मतलब कितनी भी बार आगे पीछे जाना पड़े वो 6 की बनेगी। 6 की कुछ भी करना पड़े 6 की बनेगी। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है। यहां पे लिखा है थर्मो मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मॉलिक्यूल। आगे लिख लो each carbon near to each and every carbon near to ideal tetrahedral, each and every carbon near to ideal tetrahedral। हाँ ये सब लिख लो भाई साहब, आपको समझ में आ जाएगी। आप लोगों के काम की चीज ये है, इतनी 12 11th में केवल इतनी काम की है, 6 की 5 की 4 की 3 की। हाँ लिख लो, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, समझ में? each carbon near to ideal tetrahedral, each carbon near to ideal tetrahedral, समझ में? each carbon near to ideal tetrahedral, each carbon near to ideal tetrahedral। बस ऐसे वी शेप बना लिया, ये बना लिया, बस कुछ मत सोचो, बस ये स्टेबिलिटी इतनी ध्यान में रखनी है, हो गया काम, और कुछ नहीं। बाकी 12th में बताऊंगा, ये सारे 12th की बातें, ये सारी 12th की हैं, और ये करा दी बेटा। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है ये सब 12th में बताऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ये, ठीक है? अब मैं आपको फाइनल बता रहा हूं आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, बस आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, बताओ 3 की रिंग आपको थैंक्स देगी या डैश डैश? 3 की रिंग आपको थैंक्स देगी या डैश 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 डैश? 3 की रिंग स्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। वो कुछ भी नहीं करती, टस से मस भी नहीं होती है, कुछ कन्फॉर्मर कुछ नहीं बनाएगी। कोई पूछे 3 की रिंग परफेक्ट प्लेनर होती है, छत पे लिख लेना 3 की रिंग परफेक्ट प्लेनर होती है, और लिख लेना 4 की 5 की सारी नॉन प्लेनर होती हैं। 4 की 5 की सारी टसमस हो सकती हैं, कन्फॉर्मर बना लेती हैं, मतलब हिल डुल लेती हैं कन्फॉर्मर। 4 की 5 की सारी क्या है? 4 की 5 की 6 की, समझ मारा? लिख लेना ऊपर ही ऊपर छत पर, नॉन प्लेनर होती है, नॉन प्लेनर।
नॉन प्लेनर एंड गिव कन्फॉर्मेशन एंड फॉर्म कन्फॉर्मर। समझ में आया? मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आपको क्या क्या पढ़ने वाली चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। अगली स्लाइड में बता रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया पेज, नया हेडिंग लिखेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगरेशनल, और इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई, और एक होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ओआई। लिख लेना आप लोग पूरा, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हाँ, नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत, खून से हेडिंग। इसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसका नाम है बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये आपको पढ़ाऊंगा मैं 12th क्लास में, बहुत तगड़ा टॉपिक है 12th, और अब ये पढ़ेंगे 11th क्लास में, समझ मारना। और इसमें आप लोग फिर नीचे हेडिंग लगा देंगे बड़ा बड़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सर चेयर वाले पॉइंट दिखा देना। चेयर में था सर मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मॉलिक्यूल, ईच कार्बन नियर टू आइडियल टेट्राहेड्रल, ये लिखा है। और सबसे ज्यादा चेयर स्टेबल होती है, सबसे हाईली अनस्टेबल पूछे तो बोट फॉर्म होती है, ऑप्टिकली एक्टिव ट्विस्टेड बोट फॉर्म होती है, कोई रिंग सबसे ज्यादा 6 की स्टेबल होती है। समझ मारना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, समझ मारा, ऑप्टिकल। और ये अपन 12th में पढ़ेंगे, और ये जीआई अपन पढ़ेंगे अब, समझ मारा। नया हेडिंग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, प्लेनर नॉन प्लेनर वाला पॉइंट लिख रहा हूं, 3 लिख ले, साइक्लोप्रोपेन के सामने लिख दो प्लेनर मॉलिक्यूल, नो कन्फॉर्मर, 4 5 6 ऐसे 4 5 6 आगे लिख दो नॉन प्लेनर फॉर्म कन्फॉर्मर, बस इतना पॉइंट लिखना था, फॉर्म कन्फॉर्मर। ये छत पे लिखा चुका हूं, 15 बार बोल चुका हूं, पता नहीं कहां जमा रहती है, कहां दिमाग रहता है, क्या है दिमाग रहता है लड़ने में। उसने ये बोला, हमें ये बोला, अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं है। देखें जरा क्या है, ज्योमेट्रिकल, सुनिए जरा क्या है। एनसीईआरटी कुछ नहीं है, जीओसी में एनसीईआरटी में बेटा मैं अपने आप ही करा दूंगा तेरे को बुला के, तू पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, अभी नहीं। वहां पे 2 पेज आज तक पढ़ाया वो, उसमें 4 पेज में नहीं। समझ मारा, यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई, और यह है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ओआई, 12th का पार्ट है, ठीक है। नया हेडिंग लिख देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बड़ा बड़ा हेडिंग। क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्या हो रहा है? आवाज सही आ रही है? आज खून से हेडिंग लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल। माइक है ही नहीं, बिना माइक के पढ़ा रहा हूं आज मैं। ज्योमेट्रिक, सफेद खून कौन सा होता है? जीआई, ठीक है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो इधर आ जाओ। इसके अलावा जिसने कहीं कॉपी पढ़ी, ऑर्गेनिक पढ़ी, उसे कसम लगेगी। तुम्हारे सामने मैं बता देता हूं, बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमेशा कनेक्टिविटी सेम रहती है, डिफरेंट रहती है? स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी सेम रहती है, बताओ कनेक्टिविटी सेम रहती है, डिफरेंट रहती है? क्या माइक लिया, चुप रहो, बस अब पढ़ो। कनेक्टिविटी सेम रहती है, डिफरेंट रहती है? हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कनेक्टिविटी हमेशा डिफरेंट रहती है, स्ट्रक्चरल में हमेशा कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है। बोलो है ना, समझ मारा? कनेक्टिविटी हमेशा कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमेशा कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। ठीक बात सुनिए, स्ट्रक्चरल में फिर आपको मैंने बताया आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ये होता है, ये होता है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि बताओ यदि सेम फंक्शनल ग्रुप हो और चेन छोटी बड़ी, चेन आइसोमर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम, चेन सेम, पोजीशन डिफरेंट,
पोजीशन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। लेकिन चेन में हमेशा 2 आइसोमर चेन होते हैं, तो एक आइसोमर चेन तभी होगा जब दूसरा ब्रांचिंग होगा। और यदि आप लोगों ने ऐसा किया कि साहब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, तो नाम होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया तो नाम होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया तो नाम होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बोलो है ना, यदि आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया तो नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एक ओपन में और एक क्लोज में, रिंग चेन, ग्रुप की अल्टरनेटिव मेटावर्स। इधर आओ, बस याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है न्यूमांस, साइंटिस्ट का नाम है साहॉर्स, न्यूमांस साहॉर्स। बस याद रखना है, इनके बीच का टकराना स्टीरिक स्ट्रेन, इनके बीच का टकराना टॉर्सिनल स्ट्रेन। आगे वाले पे तीनों सेम हो जाएं, पीछे वाले पे तीनों सेम हो जाएं, किसी एक पे तीनों सेम हो जाएं, एटलीस्ट एक पे तीनों सेम मिल जाएं, 3 फॉर्म बनेगी, 2 फॉर्म बनेगी, एक एक्लिप्स एक स्टैगर्ड, एक एक्लिप्स एक स्टैगर्ड, एक एक्लिप्स एक स्टैगर्ड। घुमाने पर कभी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होते हैं, केवल डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। बोलो है ना, यदि तुम्हें आगे एक डिफरेंट मिले, पीछे भी एक एक डिफरेंट मिल जाए, जैसे लाल वाला डिफरेंट मिल रहा है, 4 फॉर्म बनेगी। सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, उसके बाद गोच। बोलो है ना, कोई कहे एंटी 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 कहना, गोच भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, खत्म हो गया। 3 की रिंग डैश डैश, 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, चेयर फॉर्म में रहती है। इसके अलावा कोई लाइन मत पढ़ना, कसम है। यही है बस, ये बस बहुत है, इतना नर्चर में आपको बहुत अच्छा दे दिया है। अब मेरी बात को सुनो, एक बात मैं बताता हूं। मान लो तुम्हें तुम्हारा दोस्त कह दे, तुम्हारे दोस्त को पूछना, भाई यार तू इस शहर का राजा है, वो ही नहीं पढ़ा है भाई साहब। जो 12th का बच्चा है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इससे आगे वाली क्लास में आज स्टार्ट हो रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि है एच्योर प्लस, उसमें पढ़ लेगा। और एक लेक्चर बाद सुपर एच्योर में स्टार्ट होगा, उसमें पढ़ लेगा, जिसको ऑप्टिकल पढ़नी थी। एक बच्चा कह रहा है बार बार। बाकी आप लोगों को 12th में पढ़ाऊंगा, ये 11वीं वाले, समझ मारना, ये है आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी 11th पढ़ते हैं अपन, ठीक है। और जिनको आज मॉड्यूल में दिक्कत है, मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा आज रात को 10 बजे जो क्लास आती है उसमें। जिनको भी दिक्कत है वो कर सकते हैं क्लास को, मैं एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से बताऊंगा। नहीं पढ़ाया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप पढ़ाऊंगा आज, अभी तो कहा स्टार्ट हो रहा है ऑप्टिकल। वहां सुनिए जरा, आज रात को देखिए जरा क्या है। अरे भाई मॉड्यूल ओनली, आपको पता है ये जो मॉड्यूल होता है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऐसे नहीं होता बेटा कि ये स्ट्रक्चरल का हो गया, ये केवल कन्फॉर्मर का हो गया, वो एक साथ मिला जुला होता है, समझ रहे हैं। अभी मैं आपको मॉड्यूल दे दूंगा, उसमें क्वेश्चन तो जीआई के हैं, और आप पूरा मॉड्यूल खराब कर लोगे क्योंकि ज्योमेट्रिकल पढ़ाया नहीं। तो मैं पहले आपको पढ़ा दूं, अब मैं तो खुद तो कराऊंगा ना, तो आपको बोल दूंगा और आपको पूछूंगा इसमें दिक्कत है क्या, तो मैं करवा दूंगा। वो मुझे तो पता है ना कि ये क्वेश्चन ये बच्चे बना लेंगे, अब मैं दे दूंगा वो सारा, आप उसका सत्यानाश कर देंगे बैठ के, जो पीछे आंसर देख देख के, अच्छा इसका तो यही जाएगा, और मुस्कुरा लोगे, उसका हाँ हाँ ये तो यही जाएगा। अब उसका मतलब क्या हुआ फिर, तो सुनिए देख रहा, आपका दोस्त को आप पूछना, भाई साहब एक बात है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट तेरे से बात करनी है। वो कहेगा हाँ बोल यार। भाई साहब तो इस शहर में इतना सारा तेरा नाम है, लोग तुझे जानते हैं, इज्जत करते हैं तेरे नाम से। कह रहा हाँ करते तो है मेरी इज्जत। कहना मुझे 300 ग्राम स्टैगर्ड फॉर्म ला के दे। क्या कहोगे कि यार तू एक काम कर दे बस यार, तू मेरे को 300 ग्राम स्टैगर्ड ला कर दे दे। आइसोमेरिज्म कहाँ है, कन्फॉर्मर बता दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहता 300 ग्राम यार मेरे को स्टैगर्ड ला के दे, 300 ग्राम स्टैगर्ड ला दे मेरे को, 300 ग्राम स्टैगर्ड। कहेगा हाँ मैं ला दूंगा 300 ग्राम स्टैगर्ड। यदि वो कह दे 300 ग्राम एक्लिप्स स्टैगर्ड ऐसी लाने की बात करे, तो तू कह देना तू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा गधा है, तुझे कुछ भी नहीं आता है। आज आपको आपके दादाजी कह दें बेटा जा 200 ग्राम एक्लिप्स लेके आ, आप दादाजी को कह देना दादाजी फालतू की बात नहीं, बस आपको इथेन का मॉलिक्यूल चाहिए, प्रोपेन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल चाहिए, मैं सीधा ला दूंगा लाला की दुकान से, एक्लिप्स की बात मत करो। आपने कह दिया हाँ दादाजी अभी लेके आ रहा हूँ 200 ग्राम गोच, और आप लाला की दुकान पे गए और वहां के जाके कहा लाला 200 ग्राम गोच दे दे। लाला तो लालची है, कहेगा छोटू 200 ग्राम गोच देना। और जैसे आप वहां से गोच फॉर्म ली
और वास्तव में आपके दादा ने गोच को कहा था, लास्ट में आप एनर्जी लेके आ रहे थे घर पे, रास्ते में एनर्जी का बैरियर लगा भाई साहब, और गोच से वो एंटी में चला गया। दादाजी को लाके दी, दादाजी देखते ही उस आपके 4 झापट मारेंगे 3-3 न्यूटन के, गधे इतना बड़ा हो गया, तेरे को गोच लाने भेजा था, एंटी फॉर्म ला के दी। आपको इतना भयंकर गुस्सा आया जूते खाकर, आप लाला की दुकान पे गए, बिना पूछे लाला के 4 झापट मारे 6-6 न्यूटन के, कि मैंने तेरे को गोच बोला और तूने क्या दिया ये भाई साहब। जैसे लाला ने चेक किया, वो वापस गोच फॉर्म में हो गया, फिर लाला ने आपके और 8-8 न्यूटन के 4 झापट मारे। तो विश्वास नहीं, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर, आप तो दोनों तरीके से पिटे गए। दादाजी कहीं से नहीं पिटे गए, लाला एक साइड से और आप दोनों साइड से पिटे गए। समझ में आ रहा? तो आपको कभी ऐसी बातें नहीं करनी, लोगों के मजे लो भाई साहब, 200 ग्राम स्टैगर दे दे, 200 ग्राम गोच दे दे, ऐसी बातें करो, समझ में आ रहा ना, तो मजा आएगा भाई साहब। ये केमिस्ट्री की रियल फील है। आइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पहले आप लिखने का काम करेंगे, केवल यहां तक, ये 2 पॉइंट लिखेंगे बस, केवल यहां तक, इसके बाद आप रुक जाएंगे। केवल 2 पॉइंट लिखेंगे, दो स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट, केवल ये 2 पॉइंट लिखेंगे, ये आगे नहीं लिखना, ये एग्जांपल, इसको मैं समझाऊंगा। दो स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट around a restricted rotatory system, RRS, is known as geometrical isomers, and this phenomenon is known as geometrical isomerism, and this phenomenon is known as geometrical isomerism. Those stereoisomers which have different 3D relative arrangement around a restricted rotatory system, RRS, is known as geometrical isomers, and this phenomenon is known as geometrical isomerism. ठीक है, आगे लिखेंगे, geometrical isomers occur due to different areal distance between terminal groups. Geometrical isomers occur due to different areal distance between terminal groups. Different areal distance between terminal groups. समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ठीक है, लिख दिया, कॉपी पेन को जमीन पर पटक दें और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। कॉपी पेन को जमीन पर पटक दें और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, लेकिन हाथ अपना होना चाहिए। चलिए, समझ मारना। आपको कभी आधी रात को ही फोन करके पूछ लूं मैं, कभी आधी रात को, कि बता दुनिया में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो आपको कहना है सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की 3 कंडीशन होती है। आधी रात पूछ लो, जीआई, कभी आधी रात पूछ लो जीआई, तो आपको साफ साफ कहना है सर जीआई की 3 कंडीशन होती है। आज आपको सबसे पहली कंडीशन होती है जीआई की, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, आरआरएस। आरआरएस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। अभी तक आपके पास रोटेशन कैसा था? फ्री रोटेशन। आज रोटेशन को पाबंद कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। आज हम लोगों ने रोटेशन को पाबंद कर दिया है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है रोटेशन को, इसके अक्रॉस मॉलिक्यूल घूमेगा नहीं। अरे बोलो है ना,
आज हम लोगों ने रोटेशन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, घूमेगा ही नहीं। समझ मारना, RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, RRS के अक्रॉस। समझ मारा, RRS होना चाहिए सबसे पहले, RRS। समझ मारा, यहां पर साहब रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, RRS। दूसरा बोलो है ना, पहला होना चाहिए RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। दूसरा होना चाहिए, और आपको कोई पूछा आजकल क्या पढ़ रहे हो, कहना सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के सफिक्स रिलेटिव में, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के रिलेटिव में आजकल डिफरेंट कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूं। डिफरेंट कंपाउंड, कहना पहले घुमाता था, कहता जब तक सिंगल था तब तक घूम सकते हो, आप जानते सिंगल हो तो घूम सकते, जिस दिन आपको भाई साहब डबल कर दिया उस दिन रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, फिर घूम नहीं। बोलो है ना, और घूमना चाहते हो तो बॉन्ड को टूटे, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बोलो है ना। तो भाई साहब आज ऐसा रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, और इसको कहते हैं हिंडर्ड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन, इसे कहते हैं फ्रोजन रोटेशन, फ्रोजन रोटेशन, बहुत सारे नाम हैं, बस हिंट। जैसे सर एक एग्जांपल लो, क्या आपको यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, तो ये देखो, ये भाई साहब इसको घुमाना चाहोगे तो घूमेगा नहीं, जैसे घूमेगा नहीं, तब तक नहीं घूमेगा जब तक ये एक बॉन्ड टूट ना जाए। लेकिन यदि ऐसे सिंगल है तो भाई साहब आराम से घूम सकता है। यहां पर तुम आप डबल कर दीजिए, ऐसे ऐसे डबल कर दो, फिर आप ये नहीं घुमा पाओगे, तब तक नहीं घूमेगा जब तक एक बॉन्ड नहीं टूटे, तब तक नहीं घूमेगा जब तक एक बॉन्ड ना टूटे, घूमेगा नहीं। तो पहला होना चाहिए RRS, दूसरा होना चाहिए टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट, टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट, दोनों टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट, स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट होना चाहिए। पहला होना चाहिए RRS, दूसरा टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तीसरा स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट होना चाहिए। बस तुम्हें कभी पूछ लो, मैं आधी रात फोन करके, आधी रात को फोन किया, रजाई के अंदर मुंह से ही बोल देना, मैंने कहा GI बाहर मुझे निकालना करना सकती। पहला RRS होना चाहिए, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट होना चाहिए, और इतना कह के आप लोग वापस रजाई में घुस जाना चाहिए। बस यही बोलना, समझ मारना। कहना पहला बोलोगे RRS होना चाहिए, दूसरा टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तीसरा स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट, स्क्वायर प्लेनर क्या कहोगे, स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट होना चाहिए। आधी रात पहला RRS होना चाहिए, RRS, दूसरा बोलो टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट, तीसरा बोलो स्क्वायर प्लेनर एनवायरमेंट। तो वो कंपाउंड क्या देता है, GI। क्या देता है, GI। सर कैसे GI के अक्रॉस GI बन, देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं पहले आपको देख रहा हूं, ये देखो, पहले एक चीज आपको समझाता हूं, इधर रफ में छापना नहीं है इसको। ओह, देखो क्या इसमें सबसे पहले आपको RRS दिखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा, RRS दिखा यहां पे, ये देखो कार्बन कार्बन डबल, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा, देखें जरा कि RRS, ये देखिए साहब RRS, ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बोलो है ना, ये देखो साहब क्या है, ये देखिए साहब क्या, ये T1 है और ये T2, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दोबारा सुने, सबसे पहले आपको RRS पर जाना है, ये डबल बॉन्ड RRS है, ये इसका टर्मिनल T1, एक को टर्मिनल T1 मान लो और एक को टर्मिनल T2 मान लो, T2 सब समझाऊंगा, ये T1 T2।
अब आपकी एक गंदी आदत है, जब आप T1 पर इसको देख रहे हो तो केवल इसी को देखना है। मान लो आपने जाकर इसके ऊपर पेन रख दिया, इसके ऊपर जब इसको देख रहे हो तो भाई साहब जब इस पे आपने पेन रखा तो इसके दोनों टर्मिनल को चेक करो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? आपको मुस्कुराना है, दोनों डिफरेंट मिले। फिर आपको इंडिविजुअल T2 पे जाना है, मुस्कुराते हुए बोलना है ये भी दोनों डिफरेंट है, बोल देना GI देगा, GI देगा, बोलो है ना, GI देगा। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे गधे ऐसे हैं, वो क्या करेंगे पता, जैसे इस पे टर्मिनल पे पेन रखा है, हाँ सर ये दोनों डिफरेंट हैं, फिर इधर भी देख लें ये दोनों भी डिफरेंट है, सर आपस में सेम है। अब एक गधे आज से फंडा बना ले लाइफ का, एट ए टाइम वन, बस नजर केवल एक पर। तो सर कैसे, मान लो इसके टर्मिनल को आप चेक कर रहे हैं, इसके टर्मिनल को चेक कर रहे हैं, टर्मिनल को चेक कर रहे हैं, इसके टर्मिनल को आप चेक कर रहे हैं, यहां पर इस पर आप लोगों ने पेन रखा, इस पर जब पेन रखा, पेन रखने के बाद इसके दोनों टर्मिनल को चेक करिए, दोनों डिफरेंट है। इस पर आपने पेन रखा तो इसके दोनों टर्मिनल को आप चेक करिए, इसके भी दोनों डिफरेंट है। मुस्कुरा के कहना चाहिए। आप लोगों को इंडिविजुअल देखना है, क्या उसके दोनों टर्मिनल डिफरेंट है? यदि दोनों टर्मिनल डिफरेंट है तो कंपाउंड GI देगा। यदि दोनों टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको मुस्कुरा के कहना है कंपाउंड GI देगा, बोलो है ना। दोनों टर्मिनल डिफरेंट है, या आपको इस पर जब पेन रख रहे हो तो भाई साहब यहां पर बस केवल इसी को देखें, दोनों डिफरेंट, इधर जाओ दोनों डिफरेंट, बस क्या इसको देखना है, बस इस पर आप पेन रखा है, क्या इसके दोनों डिफरेंट हैं? क्या इसके दोनों डिफरेंट हैं? इस पर पेन रखा है, या क्या इसमें दोनों डिफरेंट हैं? ये दोनों डिफरेंट हैं। आपको बोलना है सर कंपाउंड GI देगा, बोलना है कंपाउंड GI देगा। ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट, आपको कहना है GI देगा। सर आप क्या समझना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं बहुत तगड़ी चीज। भाई साहब इधर आओ, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, समझ मारा ना। आज से हम लोग इस एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसकी कौन सा एनवायरनमेंट है, ये कौन सा एनवायरनमेंट है, स्क्वायर प्लेनर। कौन सा एनवायरनमेंट है, स्क्वायर प्लेनर। कौन सा एनवायरनमेंट है, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। आज से हम लोग स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर। समझ में, पूरा स्क्वायर प्लेनर। दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक तो ऐसा होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ये, हम पूरा स्क्वायर प्लेनर। तो आप लोगों को स्क्वायर प्लेनर में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है हमारा टर्मिनल T1 और ये है टर्मिनल T2। ध्यान से देखो, मुझे T1 पर आप देखो केवल इसी को, क्या इस पर दोनों टर्मिनल डिफरेंट, इस पे टर्मिनल डिफरेंट है, बोलो डिफरेंट है। सब डिफरेंट है, पहले चेक करो डिफरेंट है, एक मिथाइल लग रहा है और एक इस पे ये हाइड्रोजन लग रहा है। T1 डिफरेंट मिला सर। T2 पे चलिए, इस पर एक मिथाइल और ये हाइड्रोजन डिफरेंट मिला। तीसरी कंडीशन आपको बताऊंगा स्क्वायर प्लेनर कब होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें होता है स्क्वायर प्लेनर है, वो आपको तीसरी कंडीशन कब लगानी है वो बताऊंगा। अब ये कंपाउंड क्या है, गिव GI, गिव GI, ये GI दे रहा है। जब ये GI दे रहा है तो अब हम ये बता नहीं सकते ये सी सेक्ट्रांस है, कभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इसने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दी है। अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉन्ड के अक्रॉस, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस हमें क्या करना है, ये समझ मारा, यहां पर और यहां पर, समझ मारा, यहां पर और यहां पर। सुनो, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इसमें दो चीज पॉसिबल है ना, जो दो चीज पॉसिबल है समझो। ये GI दिया तो हम ये बता सकते हैं, ये लोग, आप लोगों को पूछोगे ना ये क्या बताओ सी सेक्ट्रांस है, आप लोगों को पूछोगे ना बोल ये सी सेक्ट्रांस, आपके सामने ऐसे गधे होंगे, मुझे तो ये सी लग रहा है,
सर आप ऐसे गधे होंगे जैसे कहेगा ये सिस लग रहा है मुझे। अबे गधे कहना, ये केवल जीआई दे रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मिथाइल सेम साइड आ जाएं। जब इसने जीआई दिया तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, समझ में आ रहा? दो आइसोमर, यदि इस डबल बॉन्ड में दोनों मिथाइल सेम साइड आ गए तो ये बनेगा सिस, और दोनों मिथाइल अपोजिट साइड या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड आ गए तो ये बनेगा ट्रांस। एक बच्चा कह रहा है इसके सर मजा आ गया, ये बनेगा ट्रांस। सर ट्रांस बनेगा, ट्रांस। ये तो बना सिस और ये बन गया सर ट्रांस। एक बच्चा कह रहा है इसके सर मजा आ गया है मुझे। कैसे? कहता है सर जब कोई जीआई देता है तो उसके सापेक्ष एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस इस कंपाउंड ने जीआई दिया, एक सिस और एक ट्रांस, और सिस और ट्रांस डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। ये दुनिया में सिस है और ये ट्रांस ट्रांस है। अब देखो यही कंपाउंड में हाथ में ले रखा है तुम्हारे, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये देखो कार्बन कार्बन, ओए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसने जीआई दिया, जीआई दिया, देखिए दोनों दोनों सेम साइड है। ये क्या है? सिस। और ये देखो दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट है, तो ये ट्रांस। ये सिस अलग है, ट्रांस अलग है। सिस सिस रहता है, ट्रांस ट्रांस रहता है। कोई पूछे मेरे पास 5 किलो सिस पड़ा है, मारो उसको जूतों से। कहना गधे, तेरे पास 5 किलो सिस तभी है जब तेरे पास 5 किलो ट्रांस है, समझ माना? और ट्रांस तभी है जब 5 किलो सिस है। सिस सिस होता है, ट्रांस ट्रांस होता है। इन दोनों को आप बाल्टी में डाल के चले गए, दोनों को बाल्टी में, दोनों को बाल्टी में डाल के चले गए, दोनों को बाल्टी में, दोनों को बाल्टी में। आप 4 दिन बाद आओगे, हाथ मारोगे, सिस सिस निकलेगा, ट्रांस ट्रांस निकलेगा। आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, समझ मारना? आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, ये लिख लो, इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, समझ मारना? तो ये अलग कंपाउंड क्यों है पता आपको? एक छोटी सी बात, बस लास्ट आधी मिनट की। पता है, मैं एक पॉइंट लिखा है कि इनका एरियल डिस्टेंस अलग होता है। पता आपको म्यू क्या होता है? म्यू डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है, म्यू होता है Q इंटू डी। पता है इनकी जो इसके बीच की एरियल डिस्टेंस है वो है L1, L1, और इसके बीच की जो एरियल डिस्टेंस है वो है L2। ये तो है L1 और ये है L2, ये तो L1 है और ये L2 है। पता आपको L1 और L2 सेम नहीं है। इधर देखो, मैं आपको एक मेरी ईमानदारी बताता हूं, इधर देखो, ये सिस है, ये सिस, इधर आ जाओ, ये सिस है, ये सिस, इसके बीच की डिस्टेंस नाप रहा हूं आपकी आंखों के सामने, कैमरा देखो, इतनी डिस्टेंस आई। ये देखना मेरे हाथ को, इसमें नाप रहा हूं, इसमें जैसे नापा तो इतनी डिस्टेंस आई, इतनी डिस्टेंस। तो भाई साहब ये ब्लैक पेन तक ही आती है, इतनी डिस्टेंस ज्यादा है। जब एरियल डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो भाई साहब डाइपोल मोमेंट अलग हो गया, अलग आ गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है तो ये दुनिया का अलग कंपाउंड है, ये अलग दुनिया का, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड हो गए। इसीलिए लिखता है एरियल डिस्टेंस के कारण, बस इतना छाप लो, एरियल डिस्टेंस के कारण बनते हैं, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। हाँ ठीक है, एरियल डिस्टेंस के कारण, समझ मारा? और आप लोगों को मैं बता देता हूं, सुबह एक मेरी स्पेशल फ्री क्लास चलती है, जो कि सर स्पेशल फ्री क्लास भारतवर्ष में कोई कर सकता है, उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा, जैसे आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ रिवीजन कराऊंगा। तो आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, चाचा ताऊ बुआ के लड़के, कोई भी पढ़ना चाह रहे उसमें पढ़ सकता है, दादा ताऊ ताई कोई भी, ठीक है? ये देखो एरियल डिस्टेंस, ये समझाऊंगा अगले में, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है, बस इतना ध्यान में रखना, मेरे को बता देना कि सर हम लोगों ने केवल सिस ट्रांस तक आपने बता दिया था, ये है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, you know, cow is a social animal. Have a great day, enjoy your time, love you all.